वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आपका वेलकम है इस न्यू लेक्चर में, जिसमें मैं आज आपको कराने वाली हूँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने कल करवाया था, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। टोटल 100 क्वेश्चन थे। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का 2023 का पेपर है, ठीक है। तो उसमें 50 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, बाकी के 50 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स के या जो भी मैं पढ़ाती हूँ उनके पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर कंज्यूम्ड इन द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दो फेज होता है ग्लाइकोलिसिस में, एक प्रिपरेटरी फेज, दूसरा पे ऑफ फेज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रिपरेटरी फेज होता है कितना एनर्जी उसमें इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 2 एनर्जी, ठीक, 2 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। कौन सा कंपोनेंट होता है जो ब्लड में इन्फेक्शन होने पे फाइट करता है। तो ये तो सबसे सिंपल आंसर है, दैट इज वाइट ब्लड सेल, जिसको WBC बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड से रिलेटेड, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कंटेन्स एंटीबॉडी एंड हेल्प विथ इम्यून रिस्पॉन्स। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है ब्लड का जो एंटीबॉडी और हेल्प करता है इम्यून रिस्पॉन्स में। तो वो हो जाएगा आपका WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। RBC का जो है मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, ब्लड क्लॉटिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मेन वर्क इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम अ पर्सन विथ ब्लड टाइप O हैज़ विच एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीबॉडी कौन कौन से पाए जाएंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ anti-A एंड anti-B एंटीबॉडीज, ठीक है। इसमें दो है, दोनों पाए जाएंगे, anti-A एंड anti-B एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56 जो है, which clotting factor is responsible for converting fibrinogen to fibrin in the blood clotting system। blood clotting system मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है उसको कौन सा फैक्टर कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ RH एंटीजन फाउंड आर इन RBC। कौन से 2 मेन एंटीजन होते हैं। मैंने ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। तो पूछ रहा RH में कौन से 2 होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा D एंड E टाइप, ठीक है। तो हो जाएगा D एंड E टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ब्लड टाइप इज कंसीडर एज MN ब्लड ग्रुप। कौन सा ऐसा ब्लड टाइप है इसमें से जिसको MN ब्लड ग्रुप आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, व्हेन बोथ M एंड N एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन RBC सेल। जब RBC पे दोनों M एंटीजन और N एंटीजन प्रेजेंट हो तो उसे MN ब्लड ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच चैम्बर ऑफ द मेमेलियन हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 चैम्बर पाया जाता है हार्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा, राइट हो गया ये लेफ्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, इस तरीके से पाया जा रहा है। तो इसमें पूछा है कौन सा चैम्बर जो है ब्लड को रिसीव करता है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। कौन सा, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्ज ब्लड vessels that carries deoxygenated blood from lower and middle body part of the right atrium of the heart। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज inferior vena cava, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू द मेमेलियन हार्ट। ब्लड के थ्रू जो है करेक्ट पाथवे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है मेमेलियन हार्ट में, तो उसका करेक्ट पाथवे क्या हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर नंबर ए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टर्म द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्डियक आउटपुट, उसे क्या बोला जाता है, कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG, व्हाट इज ECG, ECG क्या होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ए, अ टेस्ट दैट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द P वेव, ठीक है, द P वेव ऑन एन ECG। ECG में जो है P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, जब लेक्चर करवाया था मैंने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज एट्रियल रिपोलराइजेशन, ठीक है, एट्रियल, सॉरी, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्ले की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर? कौन सा ऑर्गन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में की रोल प्ले करता है? दैट इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ब्लड को फिल्टर करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ठीक है, मेनली क्या करता है? ग्लोमेरुलस करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल इन द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर सबस्टांस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज नेवर रीएब्जॉर्ब बाय द किडनी? कौन सा रीएब्जॉर्ब नहीं होता है किडनी के द्वारा कभी भी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यूरिया रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? तो दैट इज सिरोसा। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस? कौन सा लेयर है इन चारों में से जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट से ही आपकी बॉडी क्या होती है, बॉडी में फूड क्या होता है, स्टमक से नीचे की तरफ जाता है, तो दैट इज मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ठीक है, और टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तीनों इसके क्या हैं? वर्क हैं। सॉरी एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर? ठीक है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, बाइल के रिलीज के लिए गॉल ब्लैडर से? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिक्रीटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द टीथ ऑफ द मैकेनिकल डाइजेशन? इनमें से कौन सा काम जो है टीथ का काम नहीं होता है? ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का, बाकी सारे काम टीथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कह रहा है कि व्हाट एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ? माउथ में जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मसल ट्विच? इनमें से मसल ट्विच क्या होता है? ठीक है, मसल ट्विच क्या होता है? तो मसल ट्विच क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ए, अ रैपिड एंड इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। तेजी से आपके इनवॉलेंट्री मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं? मसल ट्विच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एबनॉर्मल ट्विचिंग? एबनॉर्मल मसल ट्विचिंग, इनमें से कौन सा चीज़ है जो एबनॉर्मल ट्विचिंग कॉज करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, चाहे डिहाइड्रेशन हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ मसल इज अटैच्ड टू बोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट? कौन सा ऐसा जो है मसल से अटैच होता है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म करता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्केलेटल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ मसल हैज सिंगल न्यूक्लियस पर सेल? कौन से मसल में सिंगल न्यूक्लियस पर सेल होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्मूथ मसल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ऑर्गन सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स? कौन से मसल पाए जाते हैं? स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सार्कोलेमा इज अ मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा इज अ मेम्ब्रेन फाउंड ओवर? सार्कोलेमा एक मेम्ब्रेन होता है, कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, नर्व फाइबर में, कार्डियक मसल में, स्केलेटल मसल फाइबर में, डी हार्ट में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पूछ रहा है आपसे किस में पाया जाता है? दैट इज स्केलेटल मसल फाइबर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मसल फैटीग अकर्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉज्ड बाय? ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल किसके द्वारा होता है? तो मोटर नर्व्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा होता है मायोसिन। ठीक, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इनकमिंग सिग्नल? इनमें से कौन सा जो है पार्ट इनकमिंग सिग्नल को क्या करता है? रिसीव करता है? तो आपका करेक्ट आंसर 84 का हो जाएगा डेंड्राइट्स। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ यही पाया जाता है, इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डेंड्राइट इस तरीके से लगे होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स
क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल को। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, स्पीड अप करता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को, ठीक है, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को क्या करता है, स्पीड देता है, ठीक, तेजी से कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन, इनमें से कौन सा जो है कंपोनेंट नहीं है न्यूरॉन का, दैट इज सोमा, एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनेप्स, ये सब क्या है, न्यूरॉन के ही कंपोनेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाईपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन लोकेटेड इन, तो बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, आपकी रेटिना में पाए जाते हैं, ठीक है, रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये पिछली ईयर भी पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज अ टिपिकल वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन, तो दैट इज -70 वोल्ट, ठीक है, -70 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज व्हाट इज इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयंस, आयंस जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ये किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये केमिकल सिनेप्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ सिनेप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शन, कौन सा जो ऐसा हार्मोन है जो कैरेक्टराइज होता है गैप जंक्शन की वजह से, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ए बोल रहा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू सेल, टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन, हार्मोन का रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, इसको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है और इसे दो तरह के, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पाए जाते हैं, इनमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या होते हैं, रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट कंट्रोल बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 95 का डी, थायराइड ग्लैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कौन सा ग्लैंड जो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो 96 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाई एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, जब आपके शरीर में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्मोन कैन आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज क्लासिफाइड एज कैटाबोलिक हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है तो मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, तो कौन सा हार्मोन जो है इसमें कैटाबोलिक हार्मोन है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज बी, ग्लूकागॉन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर क्लासिफाइड एज पेप्टाइड हार्मोन, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इंसुलिन, इंसुलिन क्या है आपका पेप्टाइड हार्मोन, जब मैंने क्लासिफिकेशन कराया तो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है या लास्ट क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन दैट बाइंड टू एन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो दैट इज ग्लूकागॉन, सॉरी थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए एटलीस्ट उनको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से पेपर पूछा जाता है। तो बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।